नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। हम पढ़ रहे हैं साइंस के अंदर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स के अंदर हम मोशन यानी गति पढ़ रहे हैं। आपने देखा भी होगा भी हमने जो जितने वीडियो बनाई है उसके अंदर आपको प्यार से धीरे धीरे समझाया गया होगा। ठीक है ना, उसके अंदर कोई बकवास होगी ना ये होगी। आपको अगर पढ़ना है ना इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब आप कामयाब हो पाओगे। क्योंकि बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट है साइंस में। ठीक, इसको अगर हम ज़्यादा फनी वे में पढ़ने चाहें या ज़्यादा इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ना चाहे तो बहुत दिन लग जाते हैं। तो थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो, समझाने वाली चीज़ें सब समझा देंगे एक एक बहुत बढ़िया तरीके से। आपने देखा भी होगा, अभी हमने बायोलॉजी पढ़ा रखी है पूरी की पूरी 80-90 लेक्चर में, पूरे सीरियस होके 1-1 घंटे के लेक्चर है। बस पढ़ ली तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा पक्का। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने के लिए उस पर मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करके उसको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, किस तरीके से समझाया जा सके, किस तरीके से समझ में आ सकता है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे ना, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन यानी गति के नियम। गति के नियम पढ़ने से पहले हमें 2-3 चीज़ें पहले पढ़नी पड़ती है। अगर मैं सीधा गति का नियम आपको पढ़ाना शुरू कर दूं और आपने पहले वो 2-3 चीज़ें नहीं पढ़ी है तो आपको दिक्कत आएगी। इससे पहले हमें गति के नियम के पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा संवेग, आवेग और बल के बारे में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो संवेग क्या होता है आपको पता नहीं है और मैं संवेग का जिक्र करूँगा। फिर मोमेंटम क्या है, आवेग क्या है और थोड़ा सा हमें बल का भी, क्योंकि ये तीनों का जिक्र होने वाला है गति के नियमों में, न्यूटन के द्वारा जो गति के नियम दिए गए थे। देखो सवेग, इसमें कुछ नजर आ रहा होगा आपको, वेग, वेग और बल के अंदर भी कहीं ना कहीं वेग होगा। ठीक है, यानी हमने पहले समझा था चाल क्या है, वेलोसिटी जो है वो क्या है, उसके विस्थापन क्या है, हमने दूरी को भी देखा था, त्वरण को भी देखा था। तो इनके अंदर क्या फर्क होता है। वेग आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हो, 6 से 7 में वेग, यानी द्रव्यमान के साथ में जो वेग होता है ना, द्रव्यमान के साथ में जब वेग का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, सवेग के बराबर होता है। सवेग द्रव्यमान के साथ वेग, ऐसे याद कर सकते हो ना। इसमें क्या कर रहा है, जब भी कोई गतिमान वस्तु होती है ना, गतिमान वस्तु, गतिमान वस्तु के वेग के साथ, वेग के साथ जब द्रव्यमान को लिया जाता है, द्रव्यमान को लिया जाता है तो उसको संवेग कहा जाता है। समझ में नहीं आया, आ जाएगा। ठीक है, यानी कोई वस्तु है उसका वेग तो है, वेलोसिटी है, किसी दिशा में वो जा रही है। मान लो आपको मैं ये कह दूं वो जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो आप कहोगे जी ये क्या है, ये तो वेग है। और मैं ये कह दूं उस वस्तु का द्रव्यमान है 40 kg, क्योंकि द्रव्यमान की क्या है इकाई, किलोग्राम है, तो इसका क्या है, द्रव्यमान इतना है, द्रव्यमान। तो आप कहोगे जी वेग तो आपने बता दिया, अब वेग है उसको आपको ये नहीं बताया गया था इससे पहले, वेलोसिटी जो होती है, वेग जो होता है वो किसी का बाइक का वेग है, बाइक का वेग है या ट्रक का वेग है। ठीक है ना, दोनों में फ़र्क रहता है, आपने देखा भी होगा। उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। जैसे ट्रक ने बाइक में धक्का मारा, अब बाइक का तो बेचारी का पता ही नहीं क्या होगा। ठीक है, ट्रक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सोच रहे हो ना इस बात को, ट्रक ने कार में मारा, रेलगाड़ी किसी से टकराएगी, मान लो कितना दूर फेंक देती, तो क्यों फेंका उसने, इस चीज़ को जानते हैं आप, है ना। तो वेग तो दोनों का बराबर मान लो, 100 की स्पीड से बाइक चल रहा था, 100 की रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को उधर जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ समझने की कोशिश करें। तो उसके अंदर वेग तो इतना है और 40 ग्राम की वो वस्तु है। ठीक है, तो वेग के साथ इन दोनों का जब गुणनफल किया जाएगा तो उसे कहेंगे संवेग, यानी वो क्या है, उसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। ठीक है ना, उसका हम रिजल्ट क्या रहने वाला। तो आप इसको कह सकते हो, आपसे पूछे कितने किलोग्राम, 40 किलोग्राम की, और ये कित स्पीड से जा रहा है, मीटर पर है सेकंड के हिसाब से, तो आप कहोगे जी ये तो 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये चीज़ें अपने आप समझ में आएगी आपको, आप पूरा लेक्चर देखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आवेग पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगी थोड़ी बातें, आवेग नहीं तो बल पढ़ेंगे तब ये बातें समझ में आ जाएगी, है ना।
तो ये संवेग होता है। संवेग जो है वो क्या है, द्रव्यमान। मान लो मेरा मान लो भी मैं 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ, 65 किलो मेरा वजन है, ठीक है ना, 65 किलो मेरा द्रव्यमान है, 65 किलो मेरा द्रव्यमान। जब मेरा वेग, मैं कितनी दूरी तय कर रहा हूँ वो चीज़ तो वेग के बराबर होगी। जब मैं दूरी के साथ दूरी तय कर रहा हूँ उसके साथ मुझे वजन है, मेरा वजन कितना है उसको मैं जब काउंट करता हूँ तो उसको संवेग कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये संवेग जो है ना किसकी दिशा में है, तो वेग की दिशा में। तो आप कह सकते हो एम वी, ठीक है ना, एम क्या है, वी, इसे हम क्या बोलेंगे, बराबर किसके है, तो आप कहोगे ये तो पी के बराबर है। ठीक है, तो आप ये कहोगे संवेग और वेग की दिशा एक होती है, ये याद रखना, संवेग व वेग की दिशा एक होती है। ठीक है, संवेग और वेग की दिशा एक होती है, तो संवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मात्रक क्या है जी इसका, मात्रक, तो मात्रक है इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि मास किलोग्राम में, वेलोसिटी यानी वेग है मीटर पर सेकंड में मापते हैं। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मात्रक है। ठीक है, अब बात पूछे सदिश राशि है मात्रक, दूसरा मात्रक भी पूछ ले आपसे, दूसरा, तो दूसरा मात्रक कौन सा है इसका, न्यूटन सेकंड भी इसका मात्रक है, बताऊंगा ये कैसे बना। ठीक है, दूसरा मात्रक भी न्यूटन सेकंड भी इसका मात्रक है। क्लियर हुई बात, द्रव्यमान संवेग। तो संवेग के बारे में हम 4 बातें जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें, संवेग। ठीक है, मतलब कोई भी आपको देखो संवेग निकालना कैसे है तो मैं बता ही दिया आपको। एक तो आपको वेग मिलेगा दिया हुआ ना, वेग कोई भी दे दे, वो कह दे 10 मीटर पर सेकंड है, और आपको कह दे उसका द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान उसका है 10 केजी मान लो, ठीक है ना, द्रव्यमान, तो उसका संवेग कितना होगा, उसका संवेग कितना होगा, तो संवेग आप निकाल सकते हो आराम से, गुणा ही करनी है यार, 10 किलोग्राम गुणा 10 मीटर पर सेकंड, तो आप कहोगे जी 100 किलोग्राम है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये उसका संवेग हो गया, क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है ना, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। दिशा कौन सी है, वेग की दिशा और संवेग की दिशा समान होती है, जिस दिशा में वेग है उस दिशा में वेग संवेग है। ठीक है ना, मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, कौन सा मात्रक है ये, SI मात्रक है। ठीक है ना, दूसरा क्या है, न्यूटन पर सेकंड है, न्यूटन सेकंड है। ठीक है, आवेग, संवेग, संवेग संरक्षण का नियम पढ़ लो थोड़ा सा, संवेग कंजर्वेशन लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है जी। ठीक है, संरक्षण का मतलब रक्षा करने वाला, संरक्षण का मतलब क्या, रक्षा करने वाला होता है। ठीक है ना, ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी इसके बारे में किस प्रकार इसको बताया जाता है, देखो संवेग का संरक्षण का नियम क्या कहता है, इस बात को ध्यान से पढ़ना है। हमें ये कह रहा है संवेग में परिवर्तन, संवेग में किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम न करे, बाह्य बल कार्य न करे।
स्पष्ट से आसान से समझने के लिए भी ये क्या कहना चाहता है भी संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के कार्य करने के बराबर होती है। ठीक है ना, संवेग में परिवर्तन की दर जो बाह्य बल जो कार्य कर रहा है ना उसके बराबर होती है। कैसे होती है देखो, बाह्य बल के समय अंतराल के बराबर होती है। कैसे कैसे होती है चीज समझेंगे। भी संवेग में जब तक परिवर्तन नहीं होता, ये कहता है जब तक परिवर्तन नहीं होता, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना काम करे। यानी संवेग का मतलब, मैंने कहा इस बात को यहाँ से समझ लो, कोई 40 किलोग्राम की वस्तु और 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो 40 किलोग्राम, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर, यानी वो कितने संवेग से जा रही है तो आप कहोगे 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो संवेग से जा रही है। तो वो 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से ही जाती रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगा जाए उसे रोकने के लिए या उसे दिशा परिवर्तन करने के लिए कोई बल बाहर से न लगाया जाए। अब ये इतनी स्पीड से जा रही है, रास्ते में कोई मतलब ब्रेक मारोगे तब ये क्या हो सकता है, मतलब कार है, कार कितने किलोग्राम की है आपकी, कार 400 किलोग्राम की है मान लो, 40 किलोग्राम की मान लो कार, छोटा किलोग्राम। अब वो कार है और उसकी स्पीड ये है, उसकी वेलोसिटी क्या है ये है। अब वो जब तक उसी स्पीड से चलती रहेगी जब तक उसको ब्रेक ना, कई बार ब्रेक फेल हो जाते हैं, स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना कई बार, ठीक है ना, तो ब्रेक फेल होने पे भी चलती रहती है। क्योंकि जब तक संवेग वही है जब तक, यानी बाहरी चीज़ जो होती है उसको रोकने, ट्रक को रोकने के लिए ब्रेक क्या चाहिए, ज़्यादा दूर तक जाकर रुकता है। उसका कारण क्या है, संवेग जीरो करने में टाइम लगता है। ठीक है ना, संवेग को क्या करना है, जीरो करना। अब इसका संवेग जब जीरो करेंगे तब रुकेगी। संवेग को जीरो करने के लिए कोई ना कोई तो बल लगाना पड़ेगा ना, कोई ना कोई बल उस संवेग, यानी कोई वेग से जा रही है उसको रोकने के लिए कोई बल तो लगाना पड़ेगा ना, तो बल लगाना, यानी संवेग में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। छोड़ो, गाड़ी खड़ी है, अब ट्रक को धक्का मारने के लिए ज़्यादा बंदे चाहिए या कार को धक्का मारने के लिए, आप कहोगे जी ट्रक को मारने के लिए ज़्यादा चाहिए। तो ट्रक क्या है, हम उसका संवेग जीरो था, उसको हम संवेग को बढ़ा रहे हैं, तो क्या करना है, हमें ज़्यादा धक्का मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा, यानी हम क्या लगा रहे हैं, हम बल लगा रहे हैं। तो बल के द्वारा क्या किया जा सकता है, संवेग में परिवर्तन किया जा सकता है। समझ में आ गई बात, अभी नहीं आई तो और समझा देंगे। यानी बाह्य बल कार्य न करे, यानी संवेग में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक बाह्य बल काम नहीं करे। यानी बाह्य बल जैसे ही काम किया संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, बाह्य बल जैसे ही काम किया, बल ने काम किया संवेग में परिवर्तन हो जाएगा, बस ये तो कहता है। ये क्या कहता है, संवेग को हम क्या इससे लिखते हैं, इससे जैसे पी से लिख लेंगे। डेल्टा पी का मतलब संवेग में परिवर्तन, बराबर किसके है, बराबर किसके है, बल के समय अंतराल के। ठीक है, यानी समय परिवर्तन जो होगा बल में, जो संवेग में जो परिवर्तन होगा वो बल के समय अंतराल के बराबर होगा। बल ने कितना बल कितने समय तक लगा उसके हिसाब से संवेग में परिवर्तन होगा। ये चीज़ हम पढ़ेंगे और बढ़िया। बल क्या है तो आप कहोगे जी न्यूटन है, और ये क्या है, सेकंड, तो इसके बराबर मतलब न्यूटन सेकंड, तो यही तो बताया था मैंने, दूसरा इसका क्या है, न्यूटन सेकंड। इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, करने लग गए तो यार बढ़िया ऐसे ही कर लें, 10 मिनट और लग जाएंगे। ये समझ में आ गया ना, क्लियर है, ठीक है। फिर आवेग पढ़ लेंगे और उसके बाद गति के नियम आप पढ़ोगे। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, होगा रे होगा, कैसे होगा बताओ। संवेग देखो, संवेग क्या था, ये था मास इनटू वेलोसिटी, यानी वेग। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, इसको मापते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इसकी इकाई हमने निकाली किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसके बराबर ही होता है न्यूटन सेकंड, इसकी इकाई दूसरी होती है। ठीक है, संवेग में संरक्षण का, जैसे रॉकेट वगैरह, संवेग शून्य किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, देखो उसने कहा डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन किसके बराबर है, बल में लगे, यानी
संवेग में परिवर्तन तभी तक नहीं, उसने कहा है देखो, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, तब तो होता है जब बाह्य बल लगे। यानी उसने कहा जब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक बाह्य बल न लगे। तो संवेग के बल किसके बराबर हो गया, तो बल गुणा जब हमें टाइम इंटरवल यानी समय अंतराल की जब हम बात करते हैं, समय के अंतर की बात करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, संवेग में परिवर्तन। देखो इस चीज़ से एक चीज़ निकलेगी, बहुत बढ़िया मज़ा आएगा आपको। अब मैं यहाँ पे ये कह दूँ एक वस्तु 20 किलोग्राम की है, समझो इस बात को, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना हुआ, 20 किलोग्राम की, ठीक है। वह पहले वाले उसकी चाल, पहले उसका वेग था 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 मीटर, और अब उसका वेग है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब उसका वेग 10 मीटर, पहले कितना, इतना था। तो आपको पूछे इस संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, संवेग में परिवर्तन कितना हुआ और उस पर बल कितना लगा। अब और ये वेग के समय अंतराल क्या था, वेग को इतना कम ज़्यादा करने में कितना समय लगा होगा, तो आपको समय लगा 5 सेकंड। सारी चीज़ें दे दूं पहले आपको, फिर मज़ा आएगा ना। 5 सेकंड समय लगा। तो आपको बताना है बल क्या था, बल कितना लगा होगा, आप निकाल पाओगे, ठीक है। आप कहोगे संवेग में परिवर्तन कितना था, संवेग में परिवर्तन कितना था, ठीक है ना। तो आप आराम से निकाल पाओगे। कैसे निकाल पाओगे, देखो P डेल्टा यानी V2 माइनस P1 यानी क्या हो गया, चेंजेस हो गया, कितना था, बराबर क्या है, बल, ठीक है, और गुणा में समय अंतराल, समय कितने में समय में हुआ, समय अंतराल, ठीक है। तो वेग कितने में चेंज हुआ था उसका, तो आप कहोगे समय कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है। क्लियर हुई बात। P2 कितना दिया, P2 देखो पहले, अब वेग कितना है उसका, 10 मीटर पर सेकंड है, और पहले कितना था, 5 मीटर पर सेकंड था, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड था। क्योंकि हमें क्या करना है, संवेग निकालना है, तो आप कहोगे जी 20 किलोग्राम और गुणा में पहले कितना, अब कितना है उसका, 10 मीटर पर सेकंड माइनस 20 किलोग्राम क्या है, देखो 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गई बात। बराबर क्या है, बल, फोर्स है आपका, गुणा में 5 सेकंड है। 5 को नीचे ले आएंगे, पहले इसको हल कर लें। ये कितना हो गया, 200 किलोग्राम मीटर सेकंड, और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग हो गया इसका। 200 में से कितना जाएगा, 200 में से कितना जाएगा, तो आप बता दो, 100, कितना बच गया हमारे पास है, 100। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, 100 का परिवर्तन हुआ। कितने सेकंड में हुआ, तो बल 5 सेकंड में हुआ। तो आप कहोगे जी 20, कितना लगा होगा, 20। तो बल किस में है, न्यूटन में, तो 20 न्यूटन बल लगा होगा इस पे, ठीक है, 20 न्यूटन बल लगा होगा। तो बल कितना लगा, तो आप कहोगे जी 20 न्यूटन लगा, 20 न्यूटन लगा। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, 100 हुआ, ठीक है ना, 100 हुआ। यानी ये क्या कह रहा है, 20 न्यूटन बल, 20 न्यूटन बल अगर 5 सेकंड तक लग जाए, 5 सेकंड तक लग जाए, तो संवेग में परिवर्तन कितना कर देगा, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या कर देगा, संवेग में परिवर्तन कर देगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो आपको क्या दिया होगा, वेग, क्योंकि एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखोगे भी, द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा यार। द्रव्यमान ये थोड़ी है, मैं हूँ मान लो, ठीक है, मेरा मान लो 65 किलो द्रव्यमान है, ठीक है, तो मैं अब 10 की स्पीड से चलूँ, या मैं 20 की चलूँ, या मैं 50 की, मैं स्पीड ही बढ़ा सकता हूँ ना,
स्पीड ज़्यादा कर सकता हूँ, मेरी कम कर सकता हूँ, या मैं द्रव्यमान बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ। ठीक है, नॉर्मली बात करें तो द्रव्यमान वही रहेगा। यानी मेरा द्रव्यमान कम कब हो सकता है, मेरा हाथ काट दिया जाए, पैर काट दिया जाए, ये काट दिया जाए, मुंडी काट, तब द्रव्यमान कम हो सकता है, नहीं तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान इस केस के अंदर सामान्यतः क्या रहता है, उसकी वैल्यू समान रहती है। बढ़ता क्या है, वेग ही बढ़ता घटता है। ठीक है, और वेग के घटने बढ़ने से संवेग में बहुत परिवर्तन होता है। तो आपको ये बात भी पूछी जा सकती है, देखो अगर मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये संवेग का संरक्षण का नियम है भी, कितना बल, ठीक है, संवेग का संरक्षण क्या कहता है भी, उस पे लगने वाला बल कितने समय तक कार्य करेगा, उस हिसाब से क्या होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। संवेग में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, बस। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो संवेग में परिवर्तन तब होगा जब आप कहो या तो बल बढ़ा दो, बल ज़्यादा हो जाए तो भी संवेग में परिवर्तन ज़्यादा होगा। आप कहो समय के साथ भी क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन ज़्यादा होगा। ठीक है, संवेग में परिवर्तन, संवेग बढ़ेगा कब, संवेग ज़्यादा कब होगा, जब क्या हो जाए, द्रव्यमान ज़्यादा हो जाए। ठीक है, संवेग कम कब होगा, जब द्रव्यमान कम हो जाए। एक बात तो ये है। ठीक है, अब संवेग ज़्यादा, दूसरी बात पूछ ले तो ये किस पे डिपेंड भी करता है, वेग अगर ज़्यादा है तो संवेग भी ज़्यादा होगा, और वेग कम है तो संवेग भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये बात भी याद कर लेना। थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिर कहते हो जी हमें तो आता ही नहीं है। ठीक, तो संवेग के संरक्षण के नियम पर क्या करते हैं आपके रॉकेट वगैरह, रॉकेट किस पे काम करती है, ये मत समझो आप, ये समझ लो एक ट्रक था और एक कार थी। ठीक, अब जैसे ही कार का क्या होता है, द्रव्यमान कम होता है, आप बताओ, द्रव्यमान कम होता है। ठीक है, और इसका द्रव्यमान क्या होता है, ज़्यादा होता है, पता है आपको। मान लो ये भी वेग समान है, दोनों का वेग समान है। मैं मान लो इसका द्रव्यमान 100 kg मान लेता हूँ, और इसका वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। इसका द्रव्यमान लेता हूँ मैं 20 किलोग्राम, कम ही मान लें, ज़्यादा मानने में नुकसान हो जाएगा, कार का इतना है। ठीक है ना, होता तो ज़्यादा। इसकी स्पीड वेग भी कितना है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये बताओ मेरे को, इस ट्रक का संवेग कितना है, इस ट्रक का संवेग कितना है, और इस कार का संवेग कितना है, तो आप आराम से बता पाओगे ना। 20 और 20 400, इसका है 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, और इसका कितना है, तो आप कहोगे जी इसका संवेग है 2000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चल रहा है, इसका संवेग है। अब दोनों जब टकराएंगे, मान लो ये संवेग इधर आके टकराएगा और ये इधर टकराएगा, ठीक है, इधर टकराएगा, तो इसके अंदर नुकसान किसका ज़्यादा होगा, बताओ आप, इसका ज़्यादा नुकसान होगा या इसका, कॉमन सेंस की बात है यार। तो ये कार तो बेचारी पिचक ही जाएगी, कार क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। इसका संवेग कम करने के लिए क्या चाहिए, इसका संवेग कम करने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता है। क्या है, ज़्यादा बल की आवश्यकता है। और इसके संवेग को कम करने के लिए किसकी आवश्यकता है, कम बल की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि बल और समय, मान लो हमारे पास बल कम है और समय हम ज़्यादा लगा दें, बल कम है समय ज़्यादा लगा दें तो भी संवेग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, और हमारे पास अगर यहाँ बल क्या है, ज़्यादा है, और समय कम भी लगा दें तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब दोनों जैसे टकराएंगे तो आपको पता ही है, टकराने के बाद दोनों का संवेग क्या हो जाना है, क्योंकि रुक जाएगी, और रुक जाएगी तो संवेग क्या हो जाना है, शून्य हो जाना है। ठीक है, तो इस दोनों का संवेग शून्य होने के लिए क्या चाहिए, बल की आवश्यकता होगी। और वो बल क्या होगा, वो बल होगा ये दोनों का टकराव और उसके बीच में लिया गया समय। ठीक है ना, बल क्या होगा भी, दोनों जैसे ही टकराएगी और उसको हम समय से भाग देंगे तो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है ना, और एक कार
पीछे जाएगी। आपको पता है ना, कार टकराने के बाद ट्रक पीछे लेके चला जाएगा। ट्रक क्या लेके चला जाएगा? पीछे लेके चला जाएगा अपने संवेग को शून्य करने के लिए, ठीक है। और कार का पहले ही शून्य हो जाएगा क्योंकि द्रव्यमान इतने में ठुकेगी। तो उसको ही कहते हैं संवेग के संरक्षण का नियम। जैसे रॉकेट उड़ती है, जैसे रॉकेट उड़ती है, भी संवेग को क्या करना है? शून्य करना है, ठीक है। अब रॉकेट ऊपर जाएगी मान लो, ठीक है, तो पीछे से आपको पता है ये धुआं भी छोड़ती है ना, वो गैस वगैरह। तो गैस का संवेग क्या हो जाता है? गैस का संवेग इसके संवेग के बराबर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो बराबर हो जाता है। उसके कारण वो क्या है? आसानी से आसमान में चली जाती है। आसानी से कहाँ चली जाती है? आसमान में। तो आपको ये याद करना है, संवेग सबसे संरक्षण के नियम पर काम कौन करती है? तो आप कहोगे जी रॉकेट करती है। कौन करती है? रॉकेट। रॉकेट संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है। पानी दियो थोड़ा। ठीक है, तो संवेग का संरक्षण। अब थोड़ा आवेग पढ़ते हैं। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन क्या होता है? आवेग के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? आवेग के बराबर होता है। क्लियर है? जैसे आपने देखा होगा अभी बॉल, जो बॉल होती है, दो बॉल आपस में टकराएगी, बराबर उसकी दोनों का बराबर वजन है और बराबर वो वेग से आ रही है, तो टच होते ही रुक जाती है वहीं की वहीं। दोनों आगे पीछे नहीं होती, एक जगह रुक जाती है। आप ट्राई करके देखना, ठीक है ना, ट्राई करके देखना। जैसे आपने कभी भी बंदूक से गोली चलाई हो, ठीक है ना, बंदूक जैसे गोली आगे जाएगी क्योंकि गोली का द्रव्यमान क्या है? कम है और उसका वेग ज़्यादा है, लेकिन बंदूक का द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा है, ठीक है, और उसका वेग कम हो जाएगा क्योंकि संवेग बराबर रहेगा ना, दोनों का फर्क। संवेग क्या हो जाना है? शून्य हो जाना है एक समय, ठीक है। तो वो झटका सा लगता है, तो वो झटका क्या लगता है? क्योंकि वो संवेग बराबर हो रहा है वहाँ पे, ठीक है ना, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सुना होगा, तो वो हम करेंगे। संवेग के संरक्षण के जो है वो हम क्या करेंगे, वो थर्ड लॉ के अंदर आपको एग्जाम्पल सारे बताए जाएंगे, आप टेंशन मत लो। अब थोड़ा सा संवेग और आवेग समझ रहे हैं हम, संरक्षण का नियम समझ रहे हैं, थोड़ा सा बल समझ रहे हैं, ठीक है, बस। उसके बाद हम जब गति के नियम करेंगे तो उसमें ये चीज़ें है ना, कंफ्यूज ना करें, इतना ही है। बाकी तो बहुत कुछ सीखना है हमने अभी तक। आवेग क्या है? एम प्लस क्या होता है? आवेग, ठीक है ना, संवेग आवेग, आवेग सेम है यार, सेम है यार, ठीक है। ये क्या कहता है? अगर कोई बल कुछ समय के लिए किसी वस्तु पर कार्य करे, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए क्या करे? कुछ समय अंतराल के लिए, बस कुछ ही समय के लिए अगर कोई बल काम कर रहा है किसी भी वस्तु पे, तो उस बल व समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बस ये ना समझ में आए तो सीधा संवेग में परिवर्तन को, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। संवेग संरक्षण नियम भी ऐसे ही आया था ना।
यानी संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। या कितने समय के लिए कोई वस्तु पे बल लग रहा है और कितने समय बल लगा, लेकिन कितने समय के लिए लगा, दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो उसको हम आवेग कहते हैं। यही है, क्या है, ये राशि है, एक क्वांटिटी। यानी आप कहोगे जी बल है और बल कितने समय के लिए लगा, तो आप कहोगे समय अंतराल, कितने समय के लिए, उसको क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। या आप सीधा कह दो डेल्टा पी, यानी किसमें, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन जो है, परिवर्तन जो है वो किसके बराबर है, आवेग के बराबर है। ठीक है, आवेग के बराबर है। कैसे जी बताओ। मान लो एक वस्तु थी 20 kg की, ठीक है, और उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। वस्तु कितने की रहेगी, अब भी 20 kg की है, आपको पता है, और उसकी स्पीड हो गई मान लो 30 किलोमीटर, किलोमीटर कह रहा हूँ, 30 मीटर पर सेकंड। पहले ये थी और अब ये है, कितना परिवर्तन हुआ। तो आप कहोगे जी इसको दोनों को गुणा ही कर दें, यहीं कर दें, यहीं कर दें, बस बात। यानी ये कितना हुआ, ये कहोगे जी आप 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्या था, संवेग था पहले का, और अब कितना संवेग है, 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका अब संवेग है। ठीक है, संवेग है, तो संवेग में परिवर्तन कब हुआ, यानी अब का संवेग जब किस में घटा देंगे, पहले वाले संवेग से घटा देंगे। ठीक है, अब का संवेग में से क्या घटा दें, अब संवेग कितना है, 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, और कितना है पहले का, 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो आवेग कितना आ गया, इस परिवर्तन को आवेग कितना आ गया, तो आप कहोगे जी 200, कितना आ गया, 200 आ गया। ठीक है, अब इस 200 के लिए ये कह रहा है, इस 200 को लाने के लिए आवेग, ये आवेग का मतलब क्या है, इस 200 को ले आने के लिए कितना काम किया होगा, किसने, बल ने, और कितने समय के लिए किया होगा, उसे हम आवेग कहेंगे। यानी इसका परिवर्तन ले लो, चाहे क्या कहो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर ही हो गया। तो आप ये भी कह सकते हो आवेग की इकाई क्या है, आवेग की इकाई क्या है, तो जो संवेग की इकाई है वही किसकी इकाई है, आवेग की इकाई है। दोनों का डायमेंशनल फार्मूला और दोनों का रास इकाई एक ही है, वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको आप क्या लिखोगे, फोर्स, फोर्स को क्या मापो, न्यूटन, इसको क्या लिखोगे, टी समय, और इसको किस में मापोगे, तो न्यूटन सेकंड। तो दूसरी इकाई इसकी कौन सी है, न्यूटन सेकंड भी इसकी इकाई है। वही किसकी है, संवेग की है, वही किसकी, आवेग की है। अरे अंतर तो है इसका बस, ठीक है ना, क्या है, अंतर तो है बस, और कुछ नहीं, आवेग, क्लियर हुई। अब इस बात को किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अब इसको हम थोड़ा सा, और कौन सी राशि है ये भी लिख लेना, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। और फिर नहीं समझ में आया तो आवेग कुछ नहीं है, कितने समय के लिए बल ने कार्य किया और कितना संवेग में परिवर्तन हुआ, बराबर है बात। बल ने कार्य कितने समय तक किया वो बात बराबर है किसके, संवेग में परिवर्तन कितना हुआ। इस बात को इकट्ठा लिखते हैं आप, दोनों चीजें समझ लिख लो आप, कितना प्यारा सा लिखा है यार। देखो देखो भैया देखो, आवेग किसके बराबर है, तो आप कहोगे बल और समय अंतराल के बराबर है। समय का कितना अंतर था, छोड़ो आपने, समय ये किसके बराबर है, संवेग में परिवर्तन के बराबर है, संवेग में परिवर्तन के बराबर है। ठीक है, मैंने बताया आवेग, आवेग ना जाने दो, बल, बल को किस में मापते हैं, न्यूटन सेकंड में मापते हैं। इसको किस में मापते हैं, इसको भी न्यूटन सेकंड में मापते हैं, लेकिन किलोग्राम मीटर पर सेकंड में मापते हैं। ये पता चल गया आपको, दोनों में मात्रक बराबर होगी। ठीक है, न्यूटन का मतलब क्या है, न्यूटन का मतलब होता है, ये किसकी इकाई है, बल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बल, बल किसका गुणनफल होता है,
तो आप कहोगे जी द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा में त्वरण बराबर क्या होता है, बल होता है। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। त्वरण को किस में मापते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण के बराबर क्या होता है आपको पता है, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या है, तो और वेग क्या है, वेग आपका पता है क्या है, ठीक है ना, विस्थापन बटे समय, ठीक है, ये सारी वही तो है, विस्थापन बटे समय यानी वेग बटे समय, वेग बटे समय यानी क्या हो गया, त्वरण हो गया आपका, किस में मापेंगे, वेग को, विस्थापन को मीटर में और समय को सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप कहोगे वेग जो बल है उसकी राशि क्या है, तो बल की है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है। तो इसको मैं न्यूटन को ऐसे लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और गुणा में सेकंड, नीचे वाली सेकंड एक से कट जाएगी, क्या बच गया, किलोग्राम मीटर सेकंड ही बच गया। यही तो है संवेग में परिवर्तन, ठीक है ना, तो हो गई ना बराबर राशि। यहाँ से बल की परिभाषा भी निकलती है, कैसे निकलेगी वो भी बताएंगे। हो गई क्या, ठीक है। तो आवेग में, संवेग में परिवर्तन, अब देखो थोड़ा सा समझना है हमें, इसको हम मापते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गुणा में सेकंड में, और इसको मापते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, बराबर है दोनों, दोनों क्या है, बराबर है, टेंशन मत लेना, क्योंकि जब ऐसे लिखेंगे ना सेकंड स्क्वायर तो इस सेकंड से ये सेकंड कट जाता है, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो ये न्यूटन लिखा है हमने बस, और ये सेकंड अलग से क्यों लिखा है इसका कारण है, ठीक। आवेग क्या कहता है, कितने समय तक बल लगा और कितना लगा। आपने एग्जाम्पल पढ़े होंगे आवेग के, कैसे, जैसे फर्श पर कूदने पर चोट ज़्यादा लगती है, ठीक है, मिट्टी में कूदने पर चोट कम लगती है, मिट्टी पर कूदने पर चोट कम लगती है, पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना, ठीक है ना। आप ये बताओ फर्श और मिट्टी पर फर्क क्या रहा, बस इतना ही समझते हैं, बाकी एग्जाम्पल बाद में करेंगे। ये फर्श है, जैसे ही आप कूदे यहाँ गिरे, ठीक है, यानी आप मान लो आपका वजन था 40 किलोग्राम और आपकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी आपका वेग कितना हुआ, तो आप कहोगे 40 किलोग्राम मीटर पर, 40 नहीं 400, इसकी 10 की गुणा कर लेंगे ना, 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपका संवेग से आप आ रहे हो, कितने संवेग से आ रहे हो, इतने संवेग से। और यहाँ आपका संवेग कितना हो जाना है, यहाँ आपका संवेग हो जाना है, क्योंकि द्रव्यमान तो आपका कितना है 40 kg है, ठीक है, और वेग आपका कितना हो जाना है 0 मीटर पर सेकंड, तो आपका संवेग कितना हो जाना है 0, संवेग कितना हो जाना है 0 हो जाना, यानी संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, ठीक है, 400 से आप क्या हो रहे हो 0 हो रहे हो, यानी 400 से आप क्या हो रहे हो 0 हो रहे हो, ठीक है ना, यानी आपके संवेग के अंदर परिवर्तन आएगा 400 किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकंड का। ये क्या है संवेग में परिवर्तन, क्योंकि 0 से ये घटाओगे तो ये संवेग में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है, घट रहा है संवेग आपका, नेगेटिव है, ऋणात्मक हो गया। अब आप ये बताओ इस 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड को आप शांत 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 यहाँ लिख लो, अगर समझ में आ जाए तो, संवेग में परिवर्तन कितना है 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक है, और ये क्या है बल गुणा समय, बल गुणा समय। अब इस संवेग को
इतना परिवर्तन लाने के लिए कुछ समय तो चाहिएगा। क्या चाहिएगा? समय। अगर इस संवेग में परिवर्तन लाने के लिए क्या चाहिएगा? समय चाहिएगा। और समय अगर जितना लगेगा वो किसके बराबर होगा? बल के बराबर होगा। ठीक है ना। तो संवेग में परिवर्तन बटे में क्या लिख लूँ मैं? समय लिख लूँ। तो ये किसके बराबर होगा? बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आवेग यही कहता है कि समय में जितना ज़्यादा समय होगा उतना ही बल क्या लगेगा? कम। आप बता सकते हो बल कितना? समय ज़्यादा बल कम लगेगा, समय कम बल ज़्यादा लगेगा। अब इस 400 किलोग्राम को धीरे धीरे आने में जितना ज़्यादा समय लगे उतना ही बल कम लगेगा। 400 यहाँ धीरे धीरे, अब यहाँ जैसे ही कूदा वो एकदम से क्या हो गया? उसका जीरो हो गया। संवेग क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर इस संवेग को थोड़ी सी धीरे धीरे रोकते, क्योंकि यहाँ पर क्या था? यहाँ पर कोई ऐसा बल नहीं लग रहा था जो इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा कम कर दे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही उसने रोका तो क्या हो गया? झप, पैर टूट सकते हैं ना। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा समय और बढ़ा देता, यहाँ मैं समय बढ़ा देता, मान लो मैंने मान लिया इसको जीरो होने में लगा था, 400 कैसे आ रहा था? ठीक है, संवेग में परिवर्तन कितना? 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसको मैंने बता दिया अभी समय लगा सारा ही, ठीक है, 0 सेकंड। तो कितना बल लगा होगा? ठीक है, यानी 400 न्यूटन इस पे बल लगा होगा, 400 न्यूटन। और मैं ये कह दूं भी इतने में 2 सेकंड और लगा देता ये कूदता फिर कच्ची मिट्टी के अंदर, कच्ची मिट्टी में कूदता, सेम स्पीड से आता। तो ये जब यहाँ टकराता तो यहाँ से इसका संवेग कम होना शुरू होता और ये मिट्टी में धंस जाता। मान लो कुछ ना कुछ इसका समय क्या लगता? ज़्यादा लगता। मैं मान लो यहाँ पर उसका समय तो लगा ही नहीं था, जैसे ही पड़ा पड़ते ही बढ़ाम यहाँ उसका समय लगा। ठीक है, तो उसका समय जितना लगा, मान लो इसका समय जितना लगा, मान लो यहाँ पे मान लो 2 सेकंड लगे आपको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 200 किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी न्यूटन बल लगेगा। तो क्या कहोगे? ऐसे में आवेग का मतलब यहाँ पे क्या है? भी फर्श पे कूदने में तो चोट ज़्यादा लगती है, कारण समय कम समय में संवेग में परिवर्तन होता है, उसे आवेग कहते हैं। ठीक है, बल क्या लगता है? ज़्यादा लगता है, क्योंकि समय कम बल ज़्यादा। उसके बाद आप ये कह सकते हो उसको भी मिट्टी पर कूदने पर, मिट्टी के अंदर धंसने में कुछ समय लगता है ना, कुछ समय लगता है ना धंसने में, तो क्या हो जाता है? बल की मात्रा घट जाती है। बल की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है, क्योंकि समय से भाग देंगे, जितना ज़्यादा समय लगेगा संवेग में परिवर्तन उतना ही क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा, और वो बल की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बल की मात्रा कम, चोट कम लगेगी। ठीक है ना। तो यही तो बात है, ये तो बात है ना। हाथ से चोट मारते उतनी स्पीड से और रोड से मारो उतनी स्पीड से, चोट कौन सी ज़्यादा करेगी? रोड ज़्यादा करेगी। कारण उसका यही तो है। ठीक है ना। टकराने से कार का पीछे चले जाना, बंदूक से गोली चलाना, बंदूक का पीछे चले जाना, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? आवेग के। ठीक है ना, किसके एग्जाम्पल है? आवेग के। क्लियर है? ठीक। संवेग पढ़ा, आवेग पढ़ा। आवेग क्या है, संवेग क्या? आवेग संवेग, तीनों चीज को एक साथ क्लियर कर देते हैं। एग्जाम्पल आपको सारे के सारे तो आप जितना सोच रहे हो ना मन में आपके आ रहे हैं, वो सारे के सारे गति के नियम में कंप्लीट करेंगे। 2 जगह लिखने का उसका फायदा नहीं है। ठीक है ना। निकाल लो। आवेग किलोग्राम मीटर पर सेकंड, फार्मूला निकाल लो एक बार। न्यूटन सेकंड, संवेग में परिवर्तन किलोग्राम मीटर पर सेकंड में ही आएगा, मात्रक। ठीक है, न्यूटन सेकंड को क्या बोलेंगे? देखो न्यूटन सेकंड एक ही बात है। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्या? समय को इधर ले आऊं तो आवेग बटा समय बराबर किसके? बल के हो सकता है। और संवेग या इधर ले आऊं समय को, तो आप कह सकते हो क्या? संवेग में परिवर्तन बराबर किसके होता है? बल के होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला न्यूटन सेकंड बराबर किसके है? संवेग में परिवर्तन के। संवेग में परिवर्तन के बराबर है। ठीक है, अगर न्यूटन बराबर मैं ऐसे कह दूं
संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटे में सेकंड। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड इधर चला गया तो ये क्या हो गया, संवेग न्यूटन बराबर क्या हो गया, तो आप कहोगे किलोग्राम संवेग में मीटर पर सेकंड बटे में सेकंड। तो आप कहोगे सेकंड सेकंड गुणा हो जाएगा, तो आप कहोगे न्यूटन बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो किलोग्राम सेकंड स्क्वायर बराबर किसके है, न्यूटन के। तो ये किसकी मात्रक है, ये बल का मात्रक है। तो कहाँ से निकला ये, संवेग में परिवर्तन की दर को या संवेग में परिवर्तन की दर को, दर का मतलब समय निकालना, संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। या बल उसे कहते हैं जो किसी बाह्य कारक है। बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन का मतलब कोई विराम अवस्था में है तो उसको गति दे सकता है बल, कोई गति में है तो उसको रोक सकता है बल, ठीक है ना, विराम अवस्था में ला सकता है। कोई किसी दिशा परिवर्तन, दिशा भी इस दिशा में जा रहे हो, आपने हाथ लगा के मैंने इस दिशा में कर दिया, तो ये बल ही तो है। ये क्या कर रहा है, बल ही तो है। मैं ये स्पीड आ रहा हूँ, ये गति में है, यहाँ आके क्या हो गया, ये बल ही तो है सामने से जो इसको रोक रहा है, ठीक है ना। अब ये विराम अवस्था में, ये बल ही तो है जिसको लेके जा रहा है। तो बल क्या है, बल एक ऐसा कारक है, एक ऐसा कारक है जो क्या कर सकता है, वस्तु की स्थिति में या अवस्था के अंदर या पोजीशन के अंदर चेंजिंग कर सकता है, उसे हम बल कहते हैं। और बल की इकाई न्यूटन है, वो पढ़ेंगे कल। न्यूटन बल तो बहुत पढ़ना है यार, गुरुत्वाकर्षण बल, संतुलित बल, असंतुलित बल, ठीक है ना, न्यूक्लियर विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घने बल हैं यार, ठीक है ना, सारे पढ़ेंगे। तो ये था, क्योंकि कल हम पढ़ेंगे गति के नियम, तो उसके अंदर हमें समझ में आ जाए तो संवेग आवेग क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, बस इतना था। उसके बाद एग्जाम्पल धीरे धीरे हम करते रहेंगे। आज के लिए फिर इतना ही भाइयों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, मज़े लेते रहो ऐसे बस।